अगर तुमने उसे सिर्फ एक सेकंड के लिए भी देख लिया तो तुम अपनी जान खुद ले लोगे। पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जी रहे हैं क्योंकि बाहर कोई राक्षस नहीं, एक अदृश्य ताकत है जो तुम्हारे दिमाग से खेलती है और तुम्हें तुम्हारे ही खिलाफ खड़ा कर देती है। ये है उस दुनिया की कहानी जहाँ देखना ही मौत है। फिल्म की शुरुआत एक स्केटिंग रिंक से होती है जहाँ सेबेस्टियन और उसकी छोटी बेटी एना एक खुश पल साथ में बिताते हैं। तेज आवाजों से डरकर वे सावधानी से वहाँ से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में घात लगाकर हमला हो जाता है। अंधे और बेबस लुटेरे परिवार पर हमला करते हैं, उनका सारा डिब्बा बंद खाना लूट लेते हैं। सेबेस्टियन सोचता है कि हमलावरों की अंधेपन का फायदा उठाकर पलटवार करे, लेकिन एना अपने पिता से ऐसा न करने को कहती है। बाहर का नजारा दिखाता है कि बार्सिलोना शहर पर भयानक तबाही आ चुकी है। एक रहस्यमय ताकत ने पूरे महाद्वीप को अपने कब्जे में ले लिया है और जो भी उसे सीधे देखता है वो भयानक काम करने पर मजबूर हो जाता है। खतरनाक सड़कों पर जिंदा रहने के लिए सेबेस्टियन और एना खास चश्मा पहनकर चलते हैं जो काली स्याही से पूरी तरह ढका होता है। थोड़ी देर बाद सेबेस्टियन कुछ नए बचे हुए लोगों से मिलता है। वह उनसे अपने आप को शामिल करने की विनती करता है और भरोसा जीतने के लिए कहता है कि वह पहले सिविल इंजीनियर था और लाइट ऑफ हीटिंग का जनरेटर लगा सकता है। यह बात सुनकर लोग उसे टीम में शामिल कर लेते हैं। छुपकर सेबेस्टियन एना से कहता है कि वह छुपी रहे जब तक उसे यकीन न हो जाए कि जगह सुरक्षित है। ग्रुप उसे मुख्य कैंप में ले जाता है जो एक छोड़ी हुई हाईवे पर बना है, जहां एक सख्त सर्वाइवर मिलता है जिसने खतरे से बचने के लिए अपनी आंखें खुद सी ली थीं। वह बताता है कि जहां ज्यादातर लोग डरकर भागते हैं, कुछ लोग बिना आंख ढके भी शहर में घूम सकते हैं, जिनके सीयर कहा जाता है। समस्या ये है कि ये लोग बुरी ताकत के संदेशवाहक बन गए हैं और दूसरों को उस चीज को देखने पर मजबूर करते हैं। सुबह सुबह जब सब बस में सो रहे होते हैं, सेबेस्टियन चुपचाप ड्राइवर के केबिन में जाता है, दरवाजा लॉक कर बस स्टार्ट कर देता है। लोग घबराकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। वह बस को छुपने की जगह से बाहर निकाल देता है और सबको बाहर की दुनिया और उस ताकत के हमले के सामने ला देता है। वह बुरी ताकत लोगों के दिमाग से खेलती है और एक एक कर उन्हें अपनी जान लेने पर मजबूर कर देती है। इसी झटके में सेबेस्टियन की असली कहानी सामने आती है। वह खुद एक सीयर है जिसने अपनी बेटी को उस ताकत के कारण खो दिया और जो लड़की उसके साथ है वह असल में सिर्फ उसकी आत्मिक परछाई है। उसे लगता है कि वह अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए वह शहर में बचे लोगों को ढूंढकर उन्हें उस ताकत को देखने पर मजबूर करता है। उसकी टेढ़ी सोच में इन मौतों से लोगों की रूह आजाद होती है और वे मरने के बाद अपने चाहने वालों से मिल पाते हैं। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है 9 महीने पहले, जब यह सब शुरू हुआ था। उस मनहूस दिन सेबेस्टियन काम पर था जब उसने खबर देखी कि दुनिया के खत्म होने की बातें यूरोप के कई हिस्सों में तेजी से फैल रही थीं। बेबस और अपने परिवार की चिंता में वह अपनी बेटी के स्कूल की ओर दौड़ पड़ा। एक मेट्रो स्टेशन पर इंजीनियर ने अपनी आंखों के सामने देखा कि लोग उस रहस्यमय ताकत के असर में अपनी जान ले रहे थे। चारों तरफ तबाही के बावजूद सेबेस्टियन एना को बचाने में कामयाब रहा। लौटते समय उनकी मुलाकात फादर एस्टेबन से हुई जो एक लोकल चर्च का लीडर था। बाकी लोगों से अलग वह इस हालात को बिल्कुल उल्टे तरीके से देख रहा था। उसे लगता था कि वह ताकत कोई पवित्र आत्मा है और दुनिया का खत्म होना कोई चमत्कार है। सेबेस्टियन ने उसकी चेतावनी अनसुनी कर दी और सड़क के बीच अपनी पत्नी को ढूंढ लिया। परिवार सुरक्षित जगह भागने को तैयार था, तभी अचानक एक बेकाबू गाड़ी आई और उसकी पत्नी को टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद सेबेस्टियन अकेला रह गया और अपनी छोटी बेटी की रक्षा और परवरिश की जिम्मेदारी उस पर आ गई, लेकिन उनकी शांति टूट गई जब फादर एस्टेबन के साथ कुछ गवाह उनके ठिकाने तक पहुंच गए और बाप बेटी को पकड़ लिया। बेरहमी से उसने सेबेस्टियन को भी अपने जैसा गवाह बनने को मजबूर किया और छोटी एना को उस ताकत के सामने आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। बुरी ताकत के असर में लड़की अपनी जान ले लेती है। इसी सदमे के बाद सेबेस्टियन को हर समय अपनी बेटी अपने पास दिखने लगती है, बिना यह समझे कि वह बस एक झूठी छवि है जो उस ताकत ने उसे काबू करने और अंधे काम करवाने के लिए बनाई है। अब वापस वर्तमान में सेबेस्टियन फिर एक नए सर्वाइवर ग्रुप में घुस जाता है। उसी जनरेटर वाली झूठी कहानी से वे लोग उसे एक अंडरग्राउंड ठिकाने पर ले जाते हैं। इस टीम में एक अंग्रेज औरत क्लेयर है, एक जर्मन लड़की सोफिया, एक बुजुर्ग जोड़ा रॉबर्टो और इसाबेल और 2 आदमी राफा और ऑक्टावियो, जिनके साथ उनके कुत्ते भी हैं। वे जल्दी ही जनरेटर मांगते हैं। सबके गुस्से के बीच सेबेस्टियन मान लेता है कि उसने झूठ बोला था। ग्रुप
उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन बाद में रुक जाता है जब उन्हें पता चलता है कि वह कई भाषाएं जानता है और छोटी सोफिया से बात कर सकता है। अनुवादक बनकर सेबेस्टियन लड़की की कहानी बताता है। वह बार्सिलोना आते समय अपनी माँ से बिछड़ गई थी और शुरू में ही कई मौतें देख चुकी थी। सोफिया पहाड़ों में एक किले का जिक्र करती है जिसे सुरक्षित जगह माना जाता है जहाँ उसकी माँ छुपी हो सकती है। समझाने के लिए वह किले और वहाँ जाने वाली केबल कार का चित्र बनाती है। मौके का फायदा उठाकर चालाक सेबेस्टियन ग्रुप को मनाता है कि वे ठिकाना छोड़ दें और पहाड़ों वाले किले की ओर चलें। छुपकर वह कुत्तों के पिंजरों से छेड़छाड़ करता है, उन्हें जानबूझकर कमजोर कर देता है ताकि हल्के झटके से टूट जाएं। अगले दिन ग्रुप सफर शुरू करता है, लेकिन जल्द ही वह ताकत सामने आ जाती है जो उनके खोए हुए अपनों का रूप लेकर उन्हें धोखा देती है। ये दिखावे अफरा तफरी मचा देते हैं और कुत्ते टूटे पिंजरों से छूटकर भाग जाते हैं। जानवरों को पकड़ने की कोशिश में राफा पट्टी हटा देता है, उस ताकत को देख लेता है और अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाता है। हंगामे में रॉबर्टो पर भी हमला होता है और एक कुत्ता उसे काट लेता है। घबराहट में सब लोग एक फ्लैट में छुप जाते हैं और दरवाजा बंद कर पट्टियां हटाते हैं। फिर वे बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ते हैं, रॉबर्टो के जख्म के लिए दवा ढूंढने। दवा तलाशते वक्त एना की झूठी छवि का असर सेबेस्टियन से कहलवाता है कि कमरा सुरक्षित है। ऑक्टावियो उसकी बात मान लेता है। तुरंत वह ताकत के काबू में आता है और खुद को मार लेता है। बेटी की छवि पिता पर दबाव डालती रहती है कि वह क्लेयर की पट्टी भी हटवाए, लेकिन पहली बार सेबेस्टियन रुक जाता है। वह उसे नुकसान पहुंचाने से मना कर देता है और अपने काम और सोच पर सवाल करने लगता है। कुछ देर बाद ग्रुप फिर पहाड़ वाले किले की ओर बढ़ता है। रास्ते में एक सियर बाइक पर उनका पीछा करने लगता है और वे जान बचाकर भागते हैं। भागते वक्त रॉबर्टो और इजाबेल पीछे छूट जाते हैं। क्लेयर सेबेस्टियन से लौटकर उन्हें बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन वह बाकी लोगों को पास के फ्लैट में ले जाने पर अड्डा रहता है। बाहर फंसे बुजुर्ग एक दूसरे को देखते हैं और अंत से पहले आखिरी बार प्यार से चूमते हैं। फ्लैट के अंदर क्लेयर अपना सारा गुस्सा सेबेस्टियन पर निकालती है। उसे खुदगर्ज कहती है कि उसने उन्हें छोड़ दिया। तभी उसे पता चलता है कि वह चश्मे के अंदर से सब देख रहा था। वह सफाई देने की कोशिश करता है, कहता है कि उसका किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं और वह सच में मदद करना चाहता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। वहीं क्लेयर और सोफिया पट्टी बांधकर फ्लैट से निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन सेबेस्टियन उनके पीछे छत तक पहुंच जाता है और उन्हें फिर समझाने की कोशिश करता है। वह उन्हें वापस अंदर ले आता है और एक सच्चे पल में अपनी बेटी की मौत का सच बताता है और यह भी कि उसकी झूठी छवि उसके कामों पर कितना असर डालती है। सेबेस्टियन सच में उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन तभी बात रुक जाती है जब वे देखते हैं कि फादर एस्टेबन और उसके लोग सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। अपनी खुली नजर का इस्तेमाल कर वह क्लेयर और सोफिया को सुरक्षित बाहर निकालता है। भागते समय फादर का एक आदमी उन्हें रोक लेता है। वह सेबेस्टियन को गद्दार मानती है और उस पर बेरहमी से हमला करती है, उसे अंधा करने की कोशिश करती है। कहती है कि अब वह देखने लायक नहीं रहा, लेकिन सेबेस्टियन उसे छत से नीचे गिरा देता है। कार में बैठकर पीछा छुड़ाने के बाद वह क्लेयर और सोफिया को ऊंचे टावर की ओर ले जाता है, जहां से पहाड़ वाले किले की केबल कार मिलती है। टावर के नीचे पहुंचकर वह कुछ गवाहों को रोकने के लिए कार उड़ा देता है और क्लेयर से कहता है कि सोफिया को लेकर आगे बढ़े, जबकि वह खुद फादर एस्टेबन को रोकने के लिए पीछे रुकता है। क्लेयर और लड़की सीढ़ियां चढ़ने लगती हैं, लेकिन एक कमजोर सीढ़ी टूट जाती है। तेजी से क्लेयर लड़की को पकड़कर ऊपर खींच लेती है। आगे के खतरे सोचकर वह कुछ पल के लिए पट्टी हटा देती है। आखिर वे टावर के कंट्रोल रूम तक पहुंचती हैं, लेकिन देखती हैं कि केबल कार बंद है। वहां एक बड़ी घंटी दिखती है। क्लेयर उसे बजाती है और मशीनें चालू हो जाती हैं, मगर तेज आवाज की कंपन उस रहस्यमय ताकत का ध्यान भी खींच लेती है। वह ताकत क्लेयर और सोफिया को धोखा देने की पूरी कोशिश करती है, उनके अपनों की आवाज बनकर उन्हें बुलाती है, लेकिन दोनों हिम्मत दिखाती हैं, उस अंधे लालच का विरोध करती हैं और केवल कार में बैठकर सुरक्षित निकल जाती हैं, पहाड़ वाले किले की तरफ बढ़ती हुई। उधर सेबेस्टियन लोहे की रॉड से पादरी पर वार कर देता है, लेकिन लड़ाई में खुद भी घायल हो जाता है। दोनों ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाते और वहीं मर जाते हैं। आखिरी पल में सेबेस्टियन सुकून महसूस करता है जब वह क्लेयर और सोफिया को सुरक्षित जाते देखता है। किले पहुंचकर दोनों देखती हैं कि वह जगह अब एक पूरी कम्युनिटी बन चुकी है, मजबूत मिलिट्री सुरक्षा के साथ, और बार्सिलोना
बार्सिलोना के बचे लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाना है। थोड़ी देर बाद सोफिया अपनी माँ से मिलती है। फिर क्लेयर को एक लैब में ले जाया जाता है जहाँ एक रिसर्चर उसका ब्लड टेस्ट करती है। क्लेयर वजह पूछती है। उसे बताया जाता है कि वे एक केमिकल संकेत ढूंढ रहे हैं, एक एपिजेनेटिक बदलाव जो ज्यादा तनाव और उन खास भावनाओं की पहचान करे जिन पर वह ताकत हमला करती है। कभी कभी बहुत गहरे सदमे के बाद लोगों के डीएनए में बदलाव हो जाता है और वे उस बुरी ताकत से असरहीन हो जाते हैं। इसी वजह से सेबेस्टियन गवाह बना। अपनी बेटी की मौत के बाद भी खुदकुशी नहीं की। साइंटिस्ट बताती है कि वे एक वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक पकड़े गए गवाह के खून से। आखिरी सीन में सैनिक चूहों पर टेस्ट करते हैं, एंटीबॉडी इंजेक्ट कर पिंजरा बंद कमरे में रखते हैं, लेकिन नतीजा अच्छा नहीं आता। कमरे से डरावनी आवाज आती है और सारे चूहे एक साथ मर जाते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि वैक्सीन अभी कामयाब नहीं हुई। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर वीडियो बना पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।